हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो न्यू वैकेंसी है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मार्च में जारी किया जा सकता है और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो 21 मार्च से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की परीक्षा के लिए जीकेजीएस और राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्लास को आपको पूरा देखना है। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा रहेगा, राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? कोशिश कीजिएगा आप लोग कि इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। टोटल मैं आप लोगों के सामने 75 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और टारगेट रहेगा आज का 60 क्वेश्चंस का। अगर आपने 60 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जो आप लोगों की तैयारी है जीकेजीएस और राजस्थान जीके की वो काफ़ी हद तक अच्छी है। राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, जयपुर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? ब्रोकली, चिकोरी, कपूर, आइज ग्लास। कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? आइज ग्लास जो है ना, ये एक पादप उत्पाद नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? तीसरा, मोबाइल फोन की बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग पुरखमतात से किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार इस पर लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 स्टार लगा लीजिए। लिथियम, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम। मोबाइल फोन की बैटरी में लिथियम धातु का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। तो लिथियम, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस? औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी। तो ग्रेट ब्रिटेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस, पांचवा प्रश्न क्या है? मिसाइल नोवेटर KS-172 क्या है? मिसाइल नोवेटर KS-172 जो है ना, हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। छठे क्वेश्चन की बात करेंगे। उबर कप से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है? वॉलीबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ या हॉकी? उबर कप से किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है? बैडमिंटन के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। तो बैडमिंटन, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। निम्नांकित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में उपस्थित नहीं था? पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में कौन उपस्थित नहीं था? फ्रेडरिक एबर्ट, ये जो है ना पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में उपस्थित नहीं थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। आठवां प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए? तेहरान, याल्टा, डमटन, सैन फ्रांसिस्को। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, नमा क्वेश्चन देखेगा। नमा प्रश्न क्या है?
किस सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि शुरू की गई थी? गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु हरराज, गुरु हरकिशन। किस सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि शुरू की गई थी? गुरु अंगद देव के द्वारा गुरु लिपि, जो लिपि है गुरुमुखी लिपि, ये शुरू की गई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा गुरु अंगद देव के साथ में, ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉम्सन, रॉबर्ट एंड्रयू कुक। सो गाइस, प्रोटॉन की खोज जो है ना अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगले प्रश्न की बात करेंगे। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा 11वां, निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है? किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है? हाइग्रोमीटर का हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? कांगो, डेट्री, अमेजन, किनाबालू। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? अमेजन। तो अमेजन, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 13वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 13वां प्रश्न देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। सो गाइस, वर्कला बीच जो है ना ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित? विजय केलकर समिति जो है ना ये भारत के गरीबी आकलन से संबंधित नहीं है। तो विजय केलकर समिति, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है गाइस, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तुर्क, रुपए, पेसो या डोग? फिलीपींस की मुद्रा है मेरे प्यारे बच्चों पेसो। तो पेसो, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, एग्रीकल्चर शॉट का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्रिकेट, बेसबॉल, स्क्वैश, बैडमिंटन। तो एग्रीकल्चर शॉट का संबंध जो है ना गाइस ये क्रिकेट से है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, क्रिकेट। 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम माल एवं सेवा कर से संबंधित है? 101वां संशोधन अधिनियम 2016 जो है ना ये संवैधानिक संशोधन अधिनियम माल एवं सेवा कर से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एवरी वोट काउंट्स किताब किसके द्वारा लिखित है? तो एवरी वोट काउंट्स जो है ना गाइस ये किताब जो है ना नवीन चावला के द्वारा लिखी गई है। तो नवीन चावला, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 20वां प्रश्न, प्रसिद्ध चित्र लास्ट सपर किसके द्वारा बनाई गई? तो प्रसिद्ध चित्र लास्ट सपर जो है ना गाइस ये बनाई गई थी लियोनार्डो दा विंसी। तो लियोनार्डो दा विंसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगर आप लोगों को वाकई में हमारी ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक पीडीएफ को तैयार करने में कितनी मेहनत पड़ती है, और ये पीडीएफ मैं आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क में भी दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी। तो अगर जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान कतई नहीं होगा। आने वाले दिनों में आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को लगभग 2021 से पीटीटी की तैयारी करवा रहा हूँ।
और पीडीटी 2024 में मैंने आप लोगों को जो कुछ भी हिंदी में पढ़ाया था, हमारा पढ़ाया हुआ सबका सब आया था। अब आप लोगों ने कहाँ से तैयारी की या नहीं की, यह खैर हमको नहीं मालूम है। अगर आपने हमसे तैयारी की होगी तो हिंदी में, और जीके में, जीके वाला जो पार्ट था और राजस्थान जीके वाला जो पार्ट था उसकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हिंदी में हमारा पूरा का पूरा छपा हुआ आया था, पढ़ाया हुआ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है, जो बच्चे कह रहे थे वही मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। तो पीटीटी की भी, जैसे ही पीटीटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी मैं आपको तैयारी स्टार्ट करवा दूंगा, खासकर हिंदी की, क्योंकि मैं एक हिंदी का टीचर हूँ और हिंदी की भी मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। कल हिंदी क्लास मैंने अपलोड की थी 4th ग्रेड की, आप लोगों ने देखा होगा। तो आप अगर इसकी भी तैयारी इसकी तैयारी करते रहिए और साथ में पीटीटी 2025 की तैयारी करते रहिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। कौन सी शाखा पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है? आर्थियोलॉजी, जो कि पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। तो आर्थियोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है गाइस? अगला प्रश्न हमारा है कि तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के लेखक कौन थे? तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के लेखक थे मेरे प्यारे बच्चों सत्यनार। सत्यनार, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। 23वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है? कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है? तो पाक जल संधि जो है ना, ये भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा, हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्नलिखित में से किस दिनांक को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस तो ये मनाया जाता है 31 मई को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित 26 जनवरी 2019 के अनुसार हैं? कितनी सीटें आरक्षित हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। 84 और 47 सीटें आरक्षित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ, कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ना गाइस, ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अब यहाँ से देखिए आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न हमारा है, हार्डी रानी की बावड़ी ये कहाँ पर स्थित है? टोडा रायसिंह, मालपुरा, उनियारा, पिपलू। तो हार्डी रानी की जो बावड़ी है ना गाइस, ये स्थित है टोडा रायसिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 28वां प्रश्न हमारा है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या जैसलमेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है ना गाइस, ये बीकानेर में स्थित है। तो बीकानेर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो राजस्थान के मेवाड़ राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। तो मेवाड़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस माही कंचन किस फसल से संबंधित है? कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस माही कंचन जो है ना गाइस, ये मक्का से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म है गिर और राठी, राठी और नागौरी, मेवाती और मालवी, मालवी और थारपारकर। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? गिर और राठी।
तो गिर और राठी, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है टांका, खंडिन, बावड़ी या तालाब। तो राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है टांका। तो टांका, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 33वें क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, जालौर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, उदयपुर। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? जालौर और बाड़मेर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेई परियोजना का संबंध है जवाई बांध, टूरडी सागर बांध, खारी बांध या मोरल बांध। तो सेई परियोजना का संबंध है ना गाइस, ये जवाई बांध से होगा। तो जवाई बांध इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान पूर्वक क्लास को वॉच कीजिएगा। बीच से छोड़कर कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। अगर आप बीच से क्लास को छोड़ देते हो तो जो बातें आपको पता चलेंगी वो बातें आपको पता नहीं चल पाएंगी। मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि आपके राजस्थान के पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है लिप्ट नहर, दूसरी तरफ है लाभांती जिले। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डॉक्टर करनी सिंह, हनुमानगढ़, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 36वां क्वेश्चन देखिएगा। रोहिली खाने किस खनिज से संबंधित हैं? थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम या अभ्रक। रोहिली खाने किस खनिज से संबंधित? तो गाइस रोहिली खाने जो है ना ये यूरेनियम से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। 37वां प्रश्न क्या है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है? तो राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है मेरे प्यारे बच्चों 23 डिग्री 3 उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से प्रदेश में 80 सोल समूह की मृदा पाई जाती है? राजस्थान के पश्चिमी प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। गोडवार प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, माही बेसिन या छप्पन बेसिन। गोडवार प्रदेश जो है ना गाइस से लूनी बेसिन को कहते हैं। तो लूनी बेसिन यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? फसलों के हेरफेर को अपनाना, वृक्षों की पट्टी लगाना, खेतों में मेड़बंदी करना, चारागाहों को विकसित करना। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए वृक्षों की पट्टी लगाना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया? जैविक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित, यूनेस्को, MAV। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को बाघ संरक्षित स्वरूप में अधिसूचित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेगा 42वां प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में वालरा कृषि की जाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 43वां प्रश्न हमारा है, वह वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है? बबूल, खैर, नीम या सालर। वो वृक्ष कौन सा जिससे कत्था निकाला जाता है? खैर। खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं शुभांकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। अलवर बाग, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा, ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, ये वाला क्वेश्चन था, हाँ ये वाला। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? लसाड़िया, गोगुंदा, भोराट या उड़िया? कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के विस्तृत पठार जो है ना गाइस, ये भोराट के नाम से जाने जाते हैं। तो भोराट यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? सुरक्षित वन, आरक्षित वन, वर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन जो है ना, यह प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? साबरमती, चंबल, बनास या माही? कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो चंबल नदी जो है ना गाइस, ये कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, लाल व पीली मिट्टी वाले जिलों का युग्म कौन सा है? लाल व पीली मिट्टी वाले जिले जो हैं वो हैं सवाई माधोपुर और राजसमंद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 649 किलोमीटर या 826 किलोमीटर। इंदिरा गांधी फीडर राजस्थान फीडर की जो लंबाई है ना वो है 204 किलोमीटर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? सांबर, सिरोही, शाहपुरा, सवाई माधोपुर। देखिए शरणवाही नगर जो है ना, ये सिरोही नगर का ऐतिहासिक नाम है, सिरोही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, किस मंदिर को खंभों का अजयबगार भी कहा जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराडू, जैन मंदिर दिलवाड़ा, जैन मंदिर रणकपुर, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़। किस मंदिर को खंभों का अजयबगार कहा जाता है? जैन मंदिर रणकपुर को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, धूलगढ़, सोनारगढ़ या लालगढ़? सो गाइस जैसलमेर का किला जो है ना, ये सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो सोनारगढ़ यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? कावड़, कठपुतली, मांडा या दह? मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो गाइस ये प्रसिद्ध हैं कावड़ में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सैलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? महाराजा उदय सिंह, महाराजा फतेह सिंह, महाराजा भूपाल सिंह, महाराजा संग्राम सिंह। राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सैलियों की बाड़ी का निर्माण महाराजा संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया। तो महाराजा संग्राम सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है?
मास्टर भोलानाथ, चिरंजीलाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह, रमेश कुमार। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में रमेश कुमार जो हैं वो शामिल नहीं है। तो रमेश कुमार यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न हमारा उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? शांता त्रिवेदी, कृष्णा व्यास, लक्ष्मी देवी काबरा, कमला स्वाधीन। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक थी शांता त्रिवेदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है वीर विनोद का लेखक कौन था? सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, कबीराज श्यामलदास, केसरी सिंह बारट। वीर विनोद के लेखक की बात हो रही है, तो वीर विनोद के लेखक थे कबीराज श्यामल दास। कबीराज श्यामल दास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। घटियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? नागभट्ट या कुकु? खटियाला प्राकृत अभिलेख जो है ना गाइस, ये कुकुक्का से संबंधित है। तो कुकुक्का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली या बूंदी शैली? तो पिछवाई की जो चित्रकला जो है ना, ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है। तो नाथद्वारा शैली यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 61 क्वेश्चन देखेगा। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? मेवाती, मेवाड़ी, राठी या हीरवाली? ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी जो है ना गाइस, ये राठी के नाम से भी जानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया? सिरोही, झाडोल, भूला या बलोरिया? मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन झाडोल से शुरू किया था। तो झाडोल यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से विजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात कर दिया? प्रताप, प्रभात, नवभारत या लोकवाणी? पथिक ने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात कर दिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? वीरमदेव, शातुलदेव, जसवंत सिंह या मालदेव? तो राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 को ईस्वी को मारवाड़ का शासक मालदेव बना। तो मालदेव यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? आशकरण, शीशमल, सामंत सिंह या उदय सिंह? डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक था उदय सिंह। तो उदय सिंह यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? शैतान सिंह, पीरू सिंह, योगेंद्र सिंह या फिर होशियार सिंह? तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? पीरू सिंह थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 में आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? मान सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, तखत सिंह या भीम सिंह? 1857 में आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा था तखत सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैतग्रह कहाँ मिला है? नगरी, बैराट, कोलवी या लालसोट? तो गाइस ये मिला है बैराट में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है?
निम्नलिखित संतों में कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित है? हरिदास, दादू दयाल, लालदास या पीपा? निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं? लालदास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा लालदास के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत रामदेव जी, संत रामचरण जी? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक थे मेरे प्यारे बच्चों संत रामदेव जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, सूर्यमल मिशन की रचनाओं में राजस्थान के कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? बांगड़ी, मेवाती, हाड़ौती या ढूंढाड़ी? तो सूर्यमल मिशन की रचनाओं में राजस्थानी की जो हाड़ौती बोली जो है ना ये प्रयुक्त हुई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? रामदेव जी का मेला, परबसर का मेला, पुष्कर मेला या बेणेश्वर मेला? राजस्थान का बेणेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो बेणेश्वर मेला, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह? तो शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक था राव मालदेव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? माही मर्ताव, माही रखब, माही शराब, माही विजेता? बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही मर्ताव के उपाधि से सम्मानित किया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, किस नदी के तट पर गिलिंडू सभ्यता स्थल स्थित है? आहड़, कोठारी, बनास या कातली? बनास नदी के तट पर गिलिंडू सभ्यता स्थल स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन जो है ना गाइस आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। तो आर.सी. अग्रवाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को आज की एक क्लास वाकई में अगर पसंद आई हो और क्वेश्चंस का लेवल अगर आप लेवल अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस का लेवल अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।